always helpful in the electoral process. All these three people whom we met in the morning, they are the icons for the Election Commission of West Bengal, stated icons, and they have been participating in a number of ways. So press is the last court of our kind of last stop before we leave for चुनाव Delhi. को लेकर चुनाव आयोग की बैठक और वो ब्रीफ करते हुए राजीव बैनर्जी पहुंचे हैं राजभवन। पश्चिम बंगाल के पुलिस अफसरों की बातचीत उनकी हुई उनके साथ कि किस तरह से बंगाल में चुनाव कराया जाए। Election Commission of India is committed to conduct forthcoming elections, assembly elections in the state in free, fair, ethical और वो and safe कह रहे हैं manner. कि चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में Endeavoring to ensure इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से, निष्पक्ष तरीके से कराए जाए। And in case the voter participation in West Bengal has been very high. In 2016 it was 82.80. In 2014 Parliament it was 82. और वो भी ये कह रहे हैं कि बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां पर मतदान का प्रतिशत काफी बड़ा रहा है और कई वर्षों में हमने ये भी देखा है कि ये 80 के करीब भी गया है। ऐसे में जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है चुनाव आयोग की कि वहां पर चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से, निष्पक्ष तरीके से हो ताकि लोग मतदान कर सके। चुनाव आयोग की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसकी बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। In 6 phases. Actually, one phase was split into 2 phases, A and B, so effectively 7 phases. And the Lok Sabha elections, as you are aware, were held in 7 phases. As per the special summary revision, in 2019, the additions were 3.04%, deletions were 0.52%. In 2020, additions were 3.45%. Deletion was 0.42%. In 2021, additions have been 2.84%. तो चुनाव आयोग की टीम वहां पर पहुंची हुई है और आला अधिकारियों के साथ मुलाकात के बाद ये प्रेस ब्रीफिंग चल रही है। बड़े नेताओं से भी मुलाकात हुई है, जो दलों के महत्वपूर्ण नेता हैं उनके साथ मुलाकात हुई, अधिकारियों के साथ मुलाकात हुई है और इस वक्त वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताते हुए कि चुनाव आयोग की क्या योजना है, कैसे पश्चिम बंगाल के अंदर निष्पक्ष चुनाव कराए जाएंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए आश्वस्त करते हुए चुनाव आयुक्त जिस तरीके से अभी प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि नेताओं और पुलिस अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात हुई और इस बार भी हम चुनाव सही तरीके से कराएंगे। असम से देखिए पश्चिम बंगाल पहुंची थी तीन चुनाव आयोग के अधिकारियों की टीम और अभी उन्हीं की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चल रही है। तमाम नेताओं से, अलग अलग पार्टियों के नेताओं से मुलाकात की है। जिस तरह लगातार पश्चिम बंगाल में हिंसा हम देख रहे थे बीते दिनों, उसको लेकर बीजेपी का एक डेलीगेशन भी कल मुलाकात किया है मुख्य चुनाव आयुक्त से और मांग ये की गई बीजेपी की तरफ से कि निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। हम चाहते हैं कि केंद्रीय सुरक्षा बल की चुनावों के दरमियान यहाँ पर तैनाती हो। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार चली रही है। क्या इस पर कोई फैसला लिया है चुनाव आयोग ने, अब ये देखने वाली बात होगी। पुलिस अधिकारियों से भी मुलाकात मुख्य चुनाव आयुक्त की हुई है और आश्वस्त भी कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की पूरी कोशिश है और हम कमिटेड हैं कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन इस राज्य में करवाएंगे। सुरक्षित तरीके से चुनाव कराने पर जोर है बंगाल में। Which can become violent and threaten to vitiate the electoral process. We are just paraphrasing what they said. I am repeating, we are just paraphrasing what they said. They also talked about provocative slogans, a communally charged atmosphere, etc., etc. They also wanted optimal deployment of CAPFs to be ensured. बिल्कुल, जो बीजेपी ने मांग की है इस बैठक में चुनाव आयोग के सामने रखी है, उसी का जिक्र कर रहे हैं मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा। So that voters are assured of safe voting area. Representatives specifically mentioned that liquor or even food inducements, packet inducements be curtailed in poverty-ridden tribal areas. Some political parties cited the concern about anomalies in electoral roll, etc. They drew the
तो बैठक के दौरान जो नेता थे उन्होंने अपनी चिंताएं व्यक्त की और उन चिंताओं को बताते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा वो कह रहे हैं कि एक मांग ये है कि अधिकतम जो है सुरक्षा बलों की तैनाती की जाए, केंद्रीय जो सुरक्षा बल है उसकी तैनाती की जाए ताकि चुनाव सुचारू रूप से चल सके। शराब का भी जिक्र किया उन्होंने कि इस तरह की चीजों पर भी पूरी तरह से रोक लगे, इनका भी वितरण चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। In addition, in the last parliamentary election, we had to send special observers to West Bengal and Tripura due to some local issues. We had sent one तो मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा को आप सुन रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और अब हम पश्चिम बंगाल की ओर रुख करते हैं। देखिए राजभवन का रुख करते हैं, वहां से मेरी सहयोगी सलोनी मेरे साथ जुड़ी हुई है। टीएमसी को एक और बड़ा झटका लगा है, एक और मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। एक और मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। वन मंत्री वो बताए जा रहे हैं, राजीव बनर्जी उनका नाम है और अब से थोड़ी देर में राजभवन वो पहुंचेंगे इस्तीफे की कॉपी लेकर। और ऐसे में लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह वहां की मौजूदा सरकार में लगातार उठापटक जारी है और ममता बनर्जी का साथ एक एक बड़ा नेता लगातार छोड़ता जा रहा है। तो ऐसे में झटका एक के बाद एक टीएमसी को लगता हुआ। वन मंत्री हैं जिनका नाम राजीव है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और अब से थोड़ी देर में राजभवन वो पहुंच रहे हैं इस्तीफे की कॉपी लेकर। वहीं से हमारी सहयोगी सलोनी भी लगातार एक एक तस्वीर हम तक पहुंचाएंगी। सलोनी अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो, सलोनी अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो वहां से क्या तस्वीर है? बिल्कुल ज्योत्सना, आपको बता दें कि राजीव बनर्जी पहुंच चुके हैं राजभवन और तस्वीरें हम आपको राजभवन की भी दिखाते। देखिए तीसरा झटका है ये ममता सरकार के लिए। शुभेंदु अधिकारी ने पहले छोड़ा, उसके बाद लक्ष्मी रतन शुक्ला ने भी अपना पत्ता खोल दिया, उन्होंने भी किनारा कर लिया और अब राजीव बनर्जी अलग हटते नजर आ रहे। बताया जा रहा है लंबे समय से असंतुष्ट थे, पार्टी उन्हें मनाने के लिए कई बैठकें भी कर रही थी, लेकिन 3 बार बैठक थी लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। सोचिए 3 बार उन्हें मनाने की कोशिश की गई लेकिन कोई समाधान नहीं निकला और अंततः आज उन्होंने इस्तीफा पेश कर दिया है अपना। अभी वो राजभवन के अंदर मौजूद हैं। राज्यपाल राजीव जगदीप धनखड़ से वो मुलाकात करेंगे और उसके बाद राजीव बनर्जी हेड करेंगे असेंबली की तरफ। और इससे पहले ऑफिशियली उन्होंने सबसे पहले ममता बनर्जी को, मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। देखिए तीसरा झटका है। अगर बात करें टीएमसी के लिए पॉलिटिकल हालातों की इस वक्त, क्योंकि बहुत ज्यादा सरगर्मी है, तो टीएमसी के लिए बहुत बड़ी ये चोट मानी जा सकती है क्योंकि लगातार धड़ाधड़ देखिए दिसंबर से लेकर अभी तक में 3 चेहरे अलग हो चुके हैं। शुभेंदु अधिकारी जी सलोनी, और इस बीच चुनाव आयोग की मुख्य चुनाव आयोग सुनील अरोड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो नेताओं के साथ जो बैठक हुई है, सियासी दलों के साथ जो बैठक हुई, उसमें बहुत सारी चिंताएं उन्होंने व्यक्त की और कहा कि बहुत ही जिस तरह का माहौल है पश्चिम बंगाल में वो राजनीतिक हिंसा का माहौल है, बहुत ही सेंसिटाइज्ड माहौल है। ऐसे में चुनाव कराने के लिए अधिकतम सुरक्षा बलों को नियुक्त किया जाए, यहां पर लगाया जाए ताकि चुनाव बेहतर तरीके से हो सके। looks after various states. West Bengal is looked after by Sudeep Jain. He is in charge of West Bengal and Kerala. He is also in charge of EVMs throughout the country. He has visited West Bengal twice in the last 1 month. And after our observers go, similarly another person went to Assam. तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो बातें, बड़ी बातें वो कह रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। पुलिस अधिकारियों के साथ चर्चा हुई, अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ वो बैठक की। उन्होंने साथ ही कहा कि दलों का ये कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने के लिए अभी जो माहौल है, अभी जो हिंसा और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, उसके लिए अधिकतम सेना की तैनाती की जाए। और इस बीच हम आपको